हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग स्पेशली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है साथ ही साथ, उन लोगों की मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर नो कांटेक्ट भी है, अगर इन केस आपका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस प्लस नो कांटेक्ट है तो उनके लिए तो ये रीडिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। चलिए देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं फॉर यू। ओके, शुरुआत में टैरो कार्ड से ही करूँगी आज। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में या लॉन्ग डिस्टेंस में जो लोग कनेक्शन है जिनका, और अभी नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो, उनके इमोशंस, इंटेंशंस क्या है अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल जो सिग्निफिकेंट साइन मुझे दिखाई दे रही है वो है कैप्रिकॉन। बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओके, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है दे डोंट ट्रस्ट यू, या तो उन्हें पहले से आप पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जब से आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हो, लाइक जब से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, इस पर्सन का जो सस्पिशियस नेचर है, आप पे शक करना, वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हाँ, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फ़िलहाल मे बी आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ ओवर द सोशल मीडिया देख पाते हो। तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ विदाउट देम। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो। ओके, हो सकता है कि मतलब किसी किसी के केस में हो सकता है आप सच में एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फ़ोटोज़ डाल रहे हो, या यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट ज़रूरी नहीं है ना कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर मुझे सस्पिशन दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद चीटिंग कहला सकती है। मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, सो दे आर वेरी मच कीन, बहुत क्यूरियोसिटी है इनके अंदर जानने की कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कौन है अब आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ गए हो क्या, एंड क्या हो रहा है पता है। जैसे जैसे ये पर्सन के दिमाग में आपको लेकर डाउट बढ़ रहा है, इस पर्सन की इच्छा हो रही है कि ये आपकी तरफ बढ़े, एक्शन ले, ठीक है। और ये जो एक्शन है ये बहुत ही गुस्से में हो सकता है, बहुत ही अनप्लान्ड हो सकता है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई भी आप दोनों के बीच में आए, फॉर दैट मैटर, ठीक है। दे वॉन्ट कि आप दोनों के बीच में सिर्फ आप दोनों ही हो और किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ओके, फॉर द अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है कि दिस पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये स्टॉक कर तो रहे हैं, लेकिन इनका इंटेंशन है ये देखना कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो, क्या आप उनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हो।
क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं वो वक्त जो इन्होंने स्पेंड किया था आपके साथ। मुझे लगता है आप दोनों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के साथ, काफ़ी घूमे फिरे हो। आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आप घूमते थे एंड एन्जॉय करते थे। एंड ये पर्सन वही सब दिन, वही सब मोमेंट्स आपके साथ चाहते हैं। ओके, सो दे आर स्पाइंग ओवर यू, ताकि उन्हें पता चले कि आप किस माइंडसेट में हो, और वो रीयूनियन ही करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन वही है, बट वो सिर्फ चेक कर रहे कि आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड। ओके, किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन ने ऑलरेडी कोई एक्शन ले लिया है। ओके, मे बी वो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं। आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है जो टूट कर भी नहीं तोड़ पा रहे हो आप दोनों। मतलब दूर रहकर भी ये अटैचमेंट टूट नहीं पाती है, ख़त्म नहीं हो पाती है, इट जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग। ओके, काइंड ऑफ एक अनहेल्दी अटैचमेंट बन गई है, एक टॉक्सिसिटी आ गई है इस कनेक्शन में। ठीक है, दे आर वेरी बाउंड टू यू, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी बंधे हुए हो। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। या तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है या फैमिली हो सकती है। ठीक है, ये सारे उन ऑब्स्टैकल्स को पीछे छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं जो उन्हें बॉदर कर रही है, जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है। ओके, सो ये कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पे। चलिए लेट्स क्लैरिफाई ईच ऑफ द कार्ड। व्हाट इज दिस 3 ऑफ कप्स ऑल अबाउट? ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एकदम फटाक से कार्ड्स आ रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, डेविल क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है लीब्रा, बाकी यहाँ पे जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन अब जो एक सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, उसे एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। दे वॉन्ट रीयूनियन विथ यू, वो आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। ओल्ड डेज जैसे थे ना आपके पुराने दिन, उन पुराने दिनों में ये वापस जाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, दे वॉन्ट टू मेक अप विथ यू। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर डन विद देम। शायद अब आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो, शायद आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इट्स डन एंड ओवर, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, अबाउट दिस कनेक्शन दे फील एज इफ यू डोंट एनी मोर वॉन्ट टू डील विद देम। आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप रेडी नहीं हो अब इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। मे बी उन्हें लगता है कि आपको ऐसा लगता है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिसके वजह से ये ब्रेकअप या ये सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, आप उसकी ओनरशिप या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाहते। आपको लगता है जो हुआ सही हुआ। ओके, ये मैं उनका व्यू पॉइंट बता रही हूँ। और अगर ऐसा था कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे ब्रेकअप करने पे या फिर दूर जाने पे, तो नाउ उन्हें लग रहा है कि मे बी दे वर रॉन्ग, अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है इस पर्सन ने, अगर आप दोनों मैरिड हो, अगर आप एक कपल हो, मैरिड कपल, और अगर इन्होंने पास में आपसे डिवोर्स की बात करी थी या सेपरेट हो जाने की बात करी थी, अब वो नहीं चाहते सेपरेट होना, अब वो काम करना चाहते हैं, वो आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। ओके, एक म्यूचुअल कंसेंट से चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी मे बी, एंड अब थर्ड पार्टी सिचुएशंस को एंड कर दिया है इस पर्सन ने, लाइक इट्स ओवर, एंड बहुत ही पेनफुल एंडिंग रही है। ओके, जो भी अफेक्ट कर रहा था आपके कनेक्शन को, आपके रीयूनियन को, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इट्स डन। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन, जिसको जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आ चुके हैं ऑलरेडी आपके लाइफ में, मे बी आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ में अभी तक आपके पर्सन का कॉल, मैसेज, एक्शन नहीं आया है, इट्स बिकॉज कि उन्हें डर लगता है रिजेक्शन का। उन्हें लगता है इससे पहले भी उन्होंने ट्राई किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, अब कैसे आप मानोगे। सो दे वॉन्ट दे डोंट वॉन्ट टू फील रिजेक्टेड,
और उसी डर की वजह से ये पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आने वाले 4 हफ्तों में, 4 दिनों में या 4 घंटों में ये पर्सन रीच आउट करेंगे। नो मैटर आप उन्हें एक्सेप्ट करो या उनकी बात मानो या ना मानो, दे आर गोइंग टू टेक दैट चांस। ओके, किसी किसी के लिए तो लिटरली आपको बहुत बार मनाएंगे, कुछ ऑफ़र रखेंगे आपके सामने, कोई इमोशनल ऑफ़र हो सकती है, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोगों का जो एक अनहेल्दी, जिस मैंने बात भी करी कि अनहेल्दी अटैचमेंट रही है आप दोनों के बीच में। ओके, तो ये पर्सन उस अनहेल्दी अटैचमेंट से निकल के एक जेन्युइन ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, और चीज़ों को प्योरीफाई कर, मतलब आपके रिश्ते को जैसे ये पर्सन रिवाइव करना चाहते हैं विद गुड इंटेंशंस एंड गुड एक्शंस। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इसमें अब कोई भी गलत डिसीजंस ना लिए जाए, गलत एक्शंस ना लिए जाए। दे वांट टू कम क्लीन नाउ। ठीक है, अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको, फॉर सम ऑफ यू, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, गलत बिहेवियर किया, आपको अब्यूज़ किया, आपको डोमिनेट किया, या कोई भी गलत तरीके से आपसे डील करने की अगर कोशिश करी थी, दे वांट टू से सॉरी फॉर दैट। वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन ना क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप दोनों के बीच में स्पेशली फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे और ये पर्सन फैमिली की वजह से कुछ कमिटमेंट या कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे आपको, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन फैमिली से डील करके या फैमिली को पीछे छोड़ के दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है किसी किसी के लिए कि अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है या काफ़ी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको पसंद करते हैं या आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी द वन जो आपको सबसे बेस्ट कुछ ऑफ़र करे। ओके, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी ये कंपटीशन है, जो भी ये लोग हैं उनके लाइफ में, आपके लाइफ में जो उनके लिए कंपटीशन है, उनसे ये स्टैंड आउट करना चाहते हैं, मतलब उनसे ये बेहतर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यहाँ पे हायरोफेंट है, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हो आप जो ये वीडियो देख रहे हो। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ये टॉरस एनर्जी थी, ये फिर से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ है अबाउट दिस पर्सन जिस पे आप भरोसा नहीं करते हो। या तो इस पर्सन, या तो आपकी शादी हो चुकी है इसलिए आपने मना कर दिया है, या तो उनकी अब शादी होने वाली है या हो चुकी है इसलिए आप मना कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ मैरिज और कमिटमेंट जिसके वजह से आप थोड़ा नाराज़ लग रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि स्पेशली जो लोग मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। जिस तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था उसके वजह से आपके अंदर बहुत खटास आ गई है। ओके, आप बहुत चिढ़ गए हो या आप बहुत गुस्से में मुझे दिख रहे हो। यू डेंट वॉन्ट थिंग्स टू एंड लाइक दिस। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है। यू फील ब्लाइंड फोल्डेड, शायद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है। या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या तो आपको इस पर्सन ने कमिटमेंट देकर तोड़ा है, या मैरिज में आपको छोड़ दिया है। देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो इन्होंने किया है पास्ट में जो आपको अभी भी बहुत हर्ट करता है, एंड यू स्टिल डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। इट्स लाइक आपको लगता है कि रिस्क है इस पर्सन के साथ, कोई भी रिश्ता आगे बढ़ाने में रिस्क है। ओके, चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। तो जिस तरह से आप उनसे फ्लर्ट करते हो वो उन्हें बहुत पसंद है।
आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू, क्लियरली एविडेंट है इस रीडिंग में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद ना आए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मुझे तुम्हारी याद आती है। मे बी इट हर्ट्स देम, यू नो, मे बी उन्हें हर्ट होता है। नेक्स्ट इज आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। देख रहे हो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ पे एक तरफ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, वहीं पे दूसरी जगह पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को आपकी याद जब आती है इट हर्ट्स देम। ओके, नेक्स्ट इज आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, डरते हैं खोने से। आई नीड सिक्योरिटी। तो मे बी आपकी तरफ से इनको एश्योरेंस नहीं मिल रही है रिश्ते की। और जो लास्ट मैसेज है वो है आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। तो मुझे चीज़ें सही करनी है, हम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है मुझे वो सही करना है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, जाके फॉलो ज़रूर करिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और 2 चैनल्स हैं मेरे जिनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।